अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। आज की रेसिपी है मिन्स्ड वेजिटेबल पास्ता। कलरफुल और हरी भरी इंग्रेडिएंट की वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव रेसिपी है और हेल्थी इंग्रेडिएंट की वजह से आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो चले स्टार्ट करते हैं मिन्स्ड वेजिटेबल पास्ता। वाह, वेरी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने इस शेप में पास्ता लिया है। इसका वज़न 1.5 kg है। कैप्सिकम, शिमला मिर्च 1 कप, चाइनीज़ गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज आधा कप, मटर 1 कप, इसको बॉयल कर लिया है, और प्याज बारीक कटी हुई 1 कप, और कीमा आधा kg। तमाम सब्जियों को मैंने बारीक काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप उसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। और एक अदद बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाल दी है, और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा। ज़्यादा फ्राई किया हुआ प्याज पास्ता में अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है, और इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लूँगा। और यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी प्याज मैंने डाल दी है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है और इसका कलर भी बहुत ही खुशनुमा होता है। अब प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब यहाँ मैं कीमा डाल दूँगा। मैंने कीमा बीफ का लिया है और इसका वज़न ½ kg है। आप इसकी जगह मटन का कीमा या चिकन भी डाल सकते हैं, चिकन का कीमा भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे प्याज और जो लहसुन अदरक है, इसमें कीमे को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगा, और इससे जो कीमे में कच्चापन है या इसकी थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है, 1 टीस्पून काली मिर्च ब्लैक पेपर डाल दी है। और इसमें मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादा मिर्च मसाले पसंद नहीं करते। और यहाँ पे क्रश्ड रेड चिली सिर्फ 1 टीस्पून में डाल रहा हूँ, और थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे नमक मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और तकरीबन 10 मिनट इसको मैं पका लूँगा। अगर चिकन है तो उसके लिए आप ½ कप जो है पानी का डालेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो पास्ता है उसको मैं बॉयल कर लूँगा, और यहाँ पे मैंने पानी को अच्छी तरह गर्म कर लिया, बॉयल कर लिया है, और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पे पास्ता डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डालने से जो पास्ता है वो एक दूसरे से जुड़ता नहीं है। यहाँ पे इसको 5 से 7 मिनट में पका लूँगा, बॉयल कर लूँगा। इसको आपने ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना। अगर आप इसको ज़्यादा बॉयल करेंगे तो इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अब ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और जो पानी है इसका गर्म पानी ये मैं ड्रेन कर दूँगा। और यहाँ पे 1-2 चम्मच कुकिंग ऑयल के आपने ऊपर डाल देने, और इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है जब तक आपने इसको पकाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। जब ठंडे होंगे तो ये चिपक जाते हैं। यहाँ पे कीमा आप देख सकते हैं कि अब ये फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने अब चाइनीज़ गाजर डाल दी है सबसे पहले, क्योंकि ये गाजर थोड़े गलने में ज़्यादा टाइम लेगी। और यहाँ पे चिल्ली सॉस मैंने डाल दी है, और सोया सॉस, और उसके बाद विनेगर, सिरका मैंने डाल दिया है।
पास्ता में इन सॉस जो होते हैं और विनीगर होता है, इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये लाजमी जुज़ होते हैं। और गाजर को मैंने थोड़ी देर पका लिया और ये मैंने अब मटर डाल दिए। मटर को मैंने पहले थोड़ी देर बॉयल कर लिया था और यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल दी है। और इन सब्ज़ियों को आपने जब पास्ता बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपने इनको गलाना या ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे बंद गोभी भी डाल दी है और ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और जो इनके हेल्थी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि अब ये रेडी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मटर गल गए हैं, या गाजर को भी चेक कर सकते हैं खा के। ये अब रेडी है। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ केचप, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रहा हूँ और इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब यहाँ पे बारी है पास्ता की, और यहाँ पे पहले मैं आधा डाल दूँगा ताकि ये आसानी से इसको मैं मिक्स कर लूँ। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब जो बाकी पास्ता है वो भी मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसको बस आपने मज़ीद 5 मिनट और पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी जो वेजिटेबल्स हैं, कीमा है और पास्ता है, वो ऑलरेडी पक चुका है। और 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं मज़ेदार मिन्स्ड वेजिटेबल पास्ता रेडी है। आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज और बहुत ही बैलेंस और हेल्थी ये फूड है। जो बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते, आप उनको बना के दें, बड़े शौक़ से खाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।